क्रिकेट में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक सीजन की चमक के साथ आते हैं और फिर धीरे धीरे वो गुम हो जाते हैं। स्वप्निल अस्नोडकर का नाम भी उन्हीं में से एक है। गोवा के छोटे कद का बल्लेबाज जिसे शेन वॉर्न ने गोवाज कैनन का नाम दिया था। 2008 के आईपीएल के पहले सीजन में उन्होंने जो किया वो देखकर पूरे गोवा को यकीन ही नहीं हो रहा था। खुद अस्नोडकर कहते हैं कि गोवा के लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी भी उन्हें सिक्स मारते हुए नहीं देखा था और अचानक वो लड़का वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की धुनाई कर रहा था। आज 8 मई 2026 को जब हम उनकी कहानी देखते हैं तो एक ऐसे क्रिकेटर की तस्वीर सामने आती है जिसे किस्मत ने एक बार मौका तो दिया लेकिन फिर उसे छीन लिया और आज नई पीढ़ी को वो लड़का वही सिखा रहा है जो शेन वॉर्न ने उन्हें सिखाया था। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और किस्से क्रिकेट में आज हम आपको स्वप्निल अस्नोडकर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। स्वप्निल अस्नोडकर गोवा के पणजी के पास पोरवोरी में रहते हैं। घरेलू क्रिकेट में वो हमेशा एक भरोसेमंद बल्लेबाज थे। फर्स्ट क्लास में एवरेज उनका 41 के करीब था। मतलब वो रन तो बनाते थे लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट टाइप का उनका स्टाइल नहीं था। वो खुद कहते थे कि वो कभी भी जोखिम लेने वाले बल्लेबाज नहीं थे। वो अपनी विकेट की कीमत समझते थे और अपने मेरिट पे खेला करते थे। आईपीएल 2008 से पहले वो गोवा के लिए खेलते थे लेकिन उनका नाम शायद ही कोई क्रिकेट फैन जानता होगा। एक फर्स्ट क्लास सीजन में उन्होंने 640 रन बनाए थे जिसमें 254 नाबाद रन की पारी भी खेली गई थी। ये देखकर राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें साइन किया। दिलचस्प बात यह है कि गोवा आरसीबी के कैचमेंट एरिया में आता था, इसलिए अस्नोडकर को उम्मीद थी कि आरसीबी की टीम उन्हें साइन करेगी, लेकिन वो निराश हुए। फिर एक शाम फोन आता है राजस्थान रॉयल्स का और उनकी वो जिंदगी का सबसे अच्छा लम्हा बन जाता है। विजडन में छपी खबर के मुताबिक 5 दिन का प्रैक्टिस कैंप हुआ। शुरुआत में वॉर्न को घरेलू खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। अस्नोडकर ने प्रैक्टिस गेम में नंबर 3 पे बैटिंग की, लेकिन एक दिन ओपनिंग करने का उन्हें मौका मिला और उन्होंने दोनों पारियों में रन बनाए। वॉर्न उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। टीम में उन्हें ओपनर के तौर पर रखा गया। ग्रीम स्मिथ के साथ उन्हें ओपनिंग का जिम्मा मिला। स्मिथ इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़े नाम थे। उन्होंने अस्नोडकर को शांत रहने और अपना पॉजिटिव गेम खेलने की सलाह दी। अस्नोडकर ने उनसे और शेन वॉटसन से ग्लेन मैग्रा और मखाया एंथनी जैसे गेंदबाजों से निपटने की तकनीक सीखी। ये माहौल एक नए प्लेयर के लिए किसी सपने जैसा था। आईपीएल 2008 के शुरुआत के कुछ मैचेस में उन्हें मौका नहीं मिला। अस्नोडकर को मौका मिला 5वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जिस मैच में उन्होंने 34 गेंदों पर 60 रन बनाए। वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। उस पूरे सीजन में उन्होंने 9 मैचेस खेले जिसमें 133 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 311 रन बनाए। अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो उस सीजन सिर्फ शिखर धवन ने उनसे ज़्यादा रन बनाए थे। अस्नोडकर की खासियत उनका तेज फुटवर्क और बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन था। धीरे धीरे लॉफ्टेड ड्राइव, बैकफुट पंच, लेग साइड पे शॉट, ये सब उनके खेल का हिस्सा बन चुका था। वॉर्न ने यही देखते हुए उन्हें गोवा कैनन का नाम दिया और उनकी तुलना रोमेश कालू वितरना जैसे महान प्लेयर्स से होने लगी, क्योंकि दोनों छोटे कद के थे और दोनों के खेलने का स्टाइल भी काफ़ी हद तक सेम था। मार्च 6, 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक वॉर्न के साथ उनका एक मशहूर किस्सा भी है। 2008 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स को 5 दिन का ब्रेक मिला और टीम गोवा के कैंडोली में थी। अस्नोडकर ने वॉर्न को अपने घर पे आने का न्योता दिया, ये सोचकर कि शायद वो मना कर देंगे, लेकिन वॉर्न ने बिना एक पल की देरी के आने के लिए हाँ कह दिया। ग्रीम स्मिथ, शेन वॉटसन, नीरज पटेल, रविंद्र जडेजा और तरुवर कोहली भी उनके साथ आए। ज़्यादातर लोगों ने वहाँ झींगा और बाकी सी फूड खाया, जबकि वॉर्न ने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक लिया। उस सीज़न की सफलता के बाद अस्नोडकर को उसी साल इंडिया ए से बुलावा आया, जब न्यूजीलैंड ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमें 50 ओवर की ट्राई सीरीज के लिए भारत आई थी। उस स्क्वाड में सुरेश रैना, रोहित शर्मा, यूसुफ पठान और इरफान पठान जैसे प्लेयर्स भी थे। लेकिन अस्नोडकर के लिए ये सीरीज खास नहीं रही। 2 बार वो रन आउट हुए और फाइनल लीग मैच से पहले ही उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया।
स्नोदकर खुद मानते हैं कि उस वक्त गोवा में जून में बारिश की वजह से इंडोर प्रैक्टिस सुविधाएं नहीं थी और वो इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थे। लेकिन ये एक ऐसा मौका था जो हाथ से निकल गया और फिर कभी भी दोबारा नहीं आया। आईपीएल 2009 का सीजन उनके लिए बेहद खराब रहा। लीग साउथ अफ्रीका में हुई और वहां पहले दिन प्रैक्टिस में उनके मिडिल फिंगर में लिगामेंट की चोट आ गई। उस सीजन 11 मैचेस में उन्होंने केवल 112 रन बनाए। 2010 और 2011 सीजन को मिला दें तो वो केवल 3 मैच ही खेल पाए। जो प्लेयर 2008 में स्टार बना था वो धीरे धीरे बेंच पर नजर आने लगा। स्नोडकर खुद कहते हैं कि उन्हें आज भी नहीं पता कि उनके साथ क्या गलत हुआ था। वो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट पर फोकस करने लगे, लेकिन 2010-2011 में एक बड़ा झटका आया जब मैच फिक्सिंग विवाद में उनका नाम आ गया। हालांकि उन्हें बाद में क्लीन चिट मिली, लेकिन गोवा क्रिकेट एसोसिएशन ने उन पर बैन लगा दिया और ये बैन नवंबर 2011 में जाकर हटा। ये उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था। बैन हटने के बाद रणजी ट्रॉफी में उनकी वापसी हुई और उन्हें गोवा की कप्तानी करने का भी मौका मिला। 2018 में गोवा ने उन्हें और शादाब जकाती को टीम से ड्रॉप कर दिया। स्वप्निल ने 1-2 साल तक इंतजार किया कि शायद टीम में वापसी हो जाए, लेकिन वो वापसी कभी भी नहीं हो पाई। 2019 में 35 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वो कहते हैं कि 35 में रिटायर होना काफ़ी दुखद था, लेकिन जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। रिटायरमेंट के बाद गोवा की अंडर 23 टीम की उन्होंने कोचिंग शुरू की। फिर वो नागालैंड की बैटिंग कोच बने, जहां टीम प्लेट ग्रुप से एलिट ग्रुप में आ गई। नागालैंड ने एक्स्ट्रा सपोर्ट स्टाफ बाद में हटाने का फैसला किया तो स्नोदकर ने कुछ और राज्यों में किस्मत आजमाई और अब वो केरल की अंडर 23 टीम के कोच हैं। कोचिंग के बारे में स्नोदकर कहते हैं कि आईपीएल का अनुभव बहुत काम आता है। जब भी कोई प्लेयर मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो उनकी मेंटेलिटी जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि वो खुद उस रास्ते से गुजर चुके हैं। प्लेयर्स के लिए टेक्निक तो ज़रूरी है ही, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वॉर्न ने उन्हें सिखाया कि खुद पे भरोसा रखो, रिस्क लो और डबल माइंडेड मत बनो, और यही चीज़ आज वो युवा प्लेयर्स को सिखाते हैं। करियर के आंकड़े देखें तो 88 फर्स्ट क्लास मैचेस में उनके नाम 5,883 रन है। 85 लिस्ट ए मैचेस में उन्होंने 2,858 रन बनाए हैं, जबकि 73 टी20 मैचेस में उनके नाम 1,699 रन है। आईपीएल 2008 में 9 मैचेस में उन्होंने 133 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से 311 रन बनाए थे। उसके बाद 3 सीजन मिलाकर वो सिर्फ 112 रन ही बना पाए। स्नोदकर ने अपने करियर में मैच फिक्सिंग का झूठा आरोप झेला, बैन सहा, चोटिल हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। शेन वॉर्न भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बताई गई चीज़ें स्नोदकर के जरिए आज भी युवा खिलाड़ियों तक पहुंच रही है। गोवा का वो छोटा सा कैनन आज भी क्रिकेट की सेवा कर रहा है। अब बस मैदान बदल चुका है। तो ये थी स्वप्निल स्नोदकर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है दीपक ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।